हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है अर्ली मॉर्निंग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने येलो कलर की साड़ी निकाली है, ज्वेलरी निकाली है। तो आज मैं ये वेयर करूँगी। तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है और अपना जो टचअप है वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा स्किन केयर करूँगी क्योंकि अब मुझे जाना है पूजा में। तो पूजा घर में ही है, कहीं नहीं जाना है। तो आज है महालक्ष्मी पूजा, तो उसी उपलक्ष्य में हम अच्छे से 16 श्रृंगार करेंगे। और यहाँ सिंपल से मैंने मेकअप किया है और बस यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। अपना जो सिंपल तरीके से हेयर स्टाइल है वो बना लूँगी क्योंकि पल्ला है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मम्मी आई नहीं है और अकेले ही मुझे पूजा करना है। और घर का काम भी मैंने मॉर्निंग का जो है वो पूरा निपटा लिया है। और बस उसके बाद मैं पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ फाइनली तैयार। तो आप देख सकते हो और नहा धो के मस्त तैयार हो चुकी हूँ। और क्योंकि आज महालक्ष्मी पूजा है और घर की क्लीनिंग हो चुकी है, खाना पीना सब बना दिया है मैंने, नाश्ता भी बना दिया है। और फाइनली अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आप मेरा फुल लुक जो है वो देख सकते हो। देवान, अंशु, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप मेरा पूरा फुल लुक। और यहाँ मैंने पहन ली है ज्वेलरी, थोड़े हल्के फुल्के कान में पहन लिए हैं। और सिर धोया था थोड़ा सा तो नॉर्मली गीले हैं अभी। और येलो कलर की साड़ी है और पिंक कलर का ब्लाउज है। प्लीज़ आपका ये बैग पूरा आपका फुल भरा हुआ है। तो कैसी लग रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, लेट हो रहा है मुझे, चलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं हो चुकी हूँ फाइनली तैयार और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूजा घर में लगाऊंगी पूरा पोछा, क्योंकि आपको पता ही है जो मेरा व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनको जानकारी होगी कि घर का पोछा अलग लगता है और मंदिर का पोछा अलग लगता है। तो वो नहाने धोने के बाद हम पोछा लगा लेते हैं, उसका कपड़ा भी अलग है। तो यहाँ मैं पूजा के जो बर्तन हैं वो पूरे मांज लूँगी। बाहर में भी बर्तन होते हैं, भोले बाबा के बर्तन हैं और घर में जो पूजा होती है वो पूजा के पूरे बर्तन हैं वो मैं मांज लूँगी। और त्योहारों के टाइम पर पूजा के बर्तन हो भी जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो फाइनली मैं उसको भी अब धो के रख दूँगी। तो यहाँ मैं महालक्ष्मी जी के आने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है महालक्ष्मी पूजा, जिसे हम गजलक्ष्मी या हाथी लक्ष्मी भी कहा जाता है, हाथी की पूजा भी कहा जाता है। और अब लक्ष्मी जी की हम पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारा द्वार होता है उसके सामने हमें एक रंगोली बनाना होती है। तो ज़्यादातर हम रंगोली नहीं बनाते हैं, पर जो आटा होता है ना, चून होता है, उसी से आप चौक पूर के रंगोली का रूप ले सकते हैं। तो किसी किसी के घरों में जैसे रंगोली नहीं होती है, उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पुराने ज़माने में जब रंगोली नहीं हुआ करती थी तो घर की चौखट पर ये चून से चौखट पे मतलब चौक पूरा जाता था। तो आज भी हम इसी विधि विधान से पूजा करेंगे माता रानी लक्ष्मी जी की। तो यहाँ अब जो गहने बनाए जाएंगे माता रानी के लिए, जो आपकी 16 दिवसीय होते हैं, 16 दिन तक पूजा की जाती है, 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, 16 दिया बाती धूप जो आपको जो चढ़ाना होता है वो 16 चढ़ाई जाती है। तो फाइनली अब मैं उनके गहने बना रही हूँ, जो 16 श्रृंगार होते हैं वो। और आटे के बनाऊंगी मैं पूरे दिए। और जो आप ये वाला आटा देख रहे हैं, बेसन वाला आटा देख रहे हैं, उससे बनाए जाएंगे लक्ष्मी माता के गहने और दिए भी बनाए जाएंगे और पूड़ियाँ भी बनाई जाएंगी। तो जैसे आप पूड़ियाँ नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो गुना होते हैं उसमें ही आप 16 तब नाम लेके आप 16 खाने भी बनाकर उनको अर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में।
तो फाइनली यहाँ थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो रही थी, तो आटा जो थोड़ा सा गीला हो गया, तो शेप जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था मेरे से। तो थोड़ा सा आटा लेकर मैंने, सूखा वाला आटा लेकर उसमें थोड़ा शेप देने की कोशिश की है कि ये है कि पूड़ियाँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके वजह से मैंने ये गुना बनते हैं जो यूपी एमपी स्टाइल में बनते हैं। तो थोड़ा सा बन नहीं पाए सही से, पर कोशिश मैंने ज़रूर की है क्योंकि पूजा में लगते हैं। और यहाँ मैं जो फीके जो आटा होता है उससे बनाऊंगी दिए, जो 16 दिए बनाए जाएंगे। और जो भी आप अर्पित करेंगे वो 16 ही बनाए जाते हैं। और कोई कोई ये रहता है कि जैसे घर में आप श्रृंगार नहीं बना सकते हैं, कंडीशन नहीं है बनाने की, तो या फिर मेहनत नहीं करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आप मार्केट से 16 श्रृंगार खरीद कर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो मेन द्वार पर हमने महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर ली है। और कहते हैं कि द्वार पर लक्ष्मी जी के आगमन में, और कोई कोई तो रोज ही भी बनाते हैं हमारे घर में, मतलब रोज बाहर चौखट पे चून से, मतलब आटे से चौक पूरा जाता है। तो यहाँ हमने घर के अंदर भी माता रानी के आगमन की तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले उनको स्थापित करेंगे, जो चौक हम पूरते हैं, फिर उसमें हम पाटा लगाते हैं, मतलब छोटा सा चौकी सजाते हैं, लाल कपड़े से उनको स्थापित करते हैं। तो कोई कोई ये है कि हाथ से हाथी और माँ लक्ष्मी बनाते हैं, और जैसे नहीं बन पाती है तो मार्केट में भी उपलब्ध होती हैं हाथी लक्ष्मी माता का जो मूर्त है वो मिल जाती है। और कहा जाता है कि जैसे आपको वो भी नहीं लेना है तो परमानेंटली आप इस तरीके से मूर्ति बनाकर आप पूजा मतलब ले कर सकते हैं। और जैसे रेडीमेड आप लेते हैं मूर्त को, तो उनको भी आप पूजा कर सकते हैं, तो हर बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी को ठंडा नहीं किया जाता, और कहीं सुना भी नहीं है कि लक्ष्मी जी को ठंडा किया जाए, तो इसीलिए हमने परमानेंटली माँ लक्ष्मी जी को गज लक्ष्मी जी के रूप में हमने इनको स्थापित कर दिया है। और जो मैंने गहने बनाए थे बेसन के आटे के, तो उसको थोड़ा सा घी में डीप फ्राई करके उनके चरणों में अर्पित किया है, उनको श्रृंगार दे दिया है। और रेडीमेड वाला भी मैंने श्रृंगार ला के रख लिया था कि ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब बहुत सारे श्रृंगार रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ होती रहती है, लेना देना चलता रहता है, तो इकट्ठा में लेके रख लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ माता रानी को श्रृंगार सभी चीज़ें चुन्नी उन्नी उड़ा के उनका पूरा श्रृंगार करके हम अब करने जा रहे हैं दिया बाती। तो यहाँ जो 16 दिया हैं वो उनको जला लिया जाएगा और उनसे उनकी आरती की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने दिए जला लिए हैं, धूप बत्ती दिखा दी है, और आरती भी करना है और कहानी भी सुनना है महालक्ष्मी जी की। तो ये भाद्रपद की अष्टमी को पूजा की जाती है, पर इस तिथि में सप्तमी और अष्टमी एक हो गई है। तो आपने कब पूजा की है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया है, पर आपको वीडियो ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पूरे जो दिए को मैंने जला लिया है और उसी से माता रानी की आरती की जाएगी, और उसके बाद मैं गाऊंगी माता रानी की आरती। और सबसे पहले कथा बोलूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी। और सबसे पहले तो बोला जाएगा कि कहते हैं कि महालक्ष्मी जी के आगमन में घर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारे घर में महालक्ष्मी जी का विराजमान होता है। तो शरीर की स्वच्छता और घर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। तो फाइनली देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर सी दिख रही हैं। और यहाँ दिया आरती हमने कर ली है। और जो कहानियाँ होती हैं 16 दिन की, तो वो मैं बोल रही हूँ, जो शॉर्टकट में बोली जाती है तो वो मैं बोलूँगी। उसके बाद जो लंबी वाली जो कहानी होती है वो बोलूँगी मैं। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
माता कुंती के हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुने, आप क्रियादर्शी हैं, जो उनका हमारी प्रार्थना है कि आपके कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र और पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। उनका सुख व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसा व्रत पूजन का वर्णन करते हैं जिसमें सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार विधि पूर्वक बताइए। वह व्यास जी बोले कि देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होती है और अष्टमी के दिन सुबह व्रत का संकल्प कर